नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360 लेकर आपके सामने हूं। कुश्ती विवाद जो कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को जिसने हिलाकर रख दिया है, वो विवाद लोग सोच रहे थे कि जो विरोध प्रदर्शन जो रेसलर्स थे वो कर रहे थे वो खत्म हो गया है, तो हो सकता है विवाद खत्म हो गया हो। लेकिन ऐसा लगता है कि ये विवाद इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। और जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, कुछ कुछ ऐसा लगने लगा है कि बीजेपी की अब पूरी जो एनर्जी है, पूरी जो कवायद है, वो केवल और केवल एक ही बात पर फोकस कर रही है कि कैसे बृजभूषण शरण को बचाया जाए। और उसका प्रमाण ये है कि रेसलर्स ने अपना विरोध प्रदर्शन कॉल ऑफ कर लिया, अपने प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ कर लिया, लेकिन इसके बावजूद अनुराग ठाकुर ने एक ओवरसाइट कमेटी का अनाउंसमेंट किया, और जिसमें कि मैरी कॉम और इनके अलावा योगेश्वर दत्त जैसे और भी कई लोग हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस ओवरसाइट कमेटी को बनाने के पहले क्या उन्होंने रेसलर्स को कंसल्ट किया था? आज इसी सवाल को लेकर जितने भी रेसलर्स हैं, चाहे वो विनेश फोगाट हो या बजरंग पुनिया हो, चाहे साक्षी मलिक हो, इन सब ने आज ट्वीट किया ये कहते हुए कि इनको कंसल्ट नहीं किया गया और इस ओवरसाइट कमेटी को बना दिया गया। अब इसे क्या समझा जाए कि इस ओवरसाइट कमेटी को, जिसमें कि मैरी कॉम हेडेड ये कमेटी है, इसके अलावा जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो आरोप हैं उनको भी एक तरीके से जो कमेटी देख रही है, उसमें भी मैरी कॉम है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हर जगह मैरी कॉम को डाल दिया गया है, तो क्या मैरी कॉम सरकार का एक सूत्र बन रही है, और वो सूत्र जो कि बृजभूषण शरण को बचाने का काम करेगा और एक तरफ से सरकार बचाएगी? आज इसी सवाल को हम पूछने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस समय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जो कि बहुत वरिष्ठ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, चंद्रशेखर लूथरा, वो हमारे साथ है इस समय। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे साथ नॉरिस प्रीतम, जो कि एक और बहुत वरिष्ठ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, वो भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। बट आई बिगिन द डिस्कशन विद चंद्रशेखर। शेखर, मुझे ये बताइए कि इस ओवरसाइट कमेटी के मायने क्या हैं? मायने वही पॉलिटिकल मायने कि दो बंदर लड़ेंगे, बिल्ली खा जाएगी उस पाव को। तो ये तो ठीक उसी तरह की है कि जो लड़ रहे हैं उनको लड़ने दीजिए, लोगों को शांत कीजिए और अपनी इज्जत बचाइए। तो अनुराग ठाकुर को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि उनको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का एज सच कोई खास रोल नहीं होता है इसमें। सो कॉल्ड ऑटोनोमस बॉडीज है, उनका सिर्फ एक रोल था कि वो इनको सस्पेंड कर सकते थे, जैसे अभी भी हटाया कि 4 वीक में इनकी रिपोर्ट आ जाएगी तो तब तक ओवरसाइट कमेटी हो जाएगी। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि वो एक तरह से ऐसे हटाया जैसे वो, जिसे कहते हैं ना, घर पे ही बच्चे को दूसरे कमरे में कैद करके रख दो और उसका दरवाजा खुला हुआ है कि आप आ जा सकते हो, लेकिन आपको इधर बैठक में बैठना नहीं है। ठीक है, उसी तरह का है बृजभूषण सिंह, सब कुछ उन्हीं के लोग हैं ये। और ये जितने भी लोग बिठाए हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मैरी कॉम, मुझे नहीं लगता कि मैरी कॉम ऐसी कभी भी पर्सनालिटी रही है जिनका बहुत ज्यादा बात करने को उनके पास हो। और इनफैक्ट अगर आप इनके लास्ट के दिन देखें 2012 के बाद, जब निकोला एडम से ये बहुत बुरी तरह हारी थी लंदन ओलंपिक्स में, उसके बाद से इनका करियर खत्म हो गया हुआ था और उसके बाद इनको रिटायरमेंट करनी थी, लेकिन उसके बाद भी ये जाती रही। और एलिजेडली पूजा से पूछिए और जितनी भी इनकी बाकी की ओपोनेंट्स थी उनसे पूछिए कि वो जीत जाती थी तब भी जिताते मैरी कॉम को। जो मुझे चीज समझ में नहीं आ रही है कि आज जिस सिलसिलेवार तरीके से बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और उसमें जो अब दंगल गर्ल है बबीता फोगाट, वो उसकी भी एंट्री हो गई है, इसके क्या मायने हैं? क्या ये एक बार फिर से जो पूरे ऑपोजिशन को और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा बृजभूषण शरण के खिलाफ, या फिर इनका ऑपोजिशन मैरी कॉम से है? ये चीज थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रही है कि जो इन्होंने आज ट्वीट्स किए हैं वो किसको लेकर है। उन्होंने ये कहा कि इस ओवरसाइट कमेटी को बनाया गया लेकिन रेसलर्स को कंसल्ट नहीं किया गया, व्हिच इज टोटली अगेंस्ट व्हाट वाज प्रॉमिस्ड टू देम बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्टर। सो द irritation and the disgruntlement of these wrestlers is against the sports minister or against Mary Kom. मुझे लगता है उनको पूरा समझ आ रहा है कि इनकी रिपोर्ट कुछ भी आए, whatever way, उसको कोई मानने वाला नहीं है। क्योंकि फॉर सिंपल रीजन, ये कोई वही बात होगी फिल्म अवार्ड्स की तरह, गवर्नमेंट ही ज्यूरी, गवर्नमेंट ही वकील, गवर्नमेंट ही उसको दे रही है। मतलब कि हर जगह पे अगर गवर्नमेंट को ही घुसना है, अगर अपने ही लोगों को घुसाना है, तो उसकी वैलिडिटी क्या रहेगी? इसमें बबीता हो
वो बीजेपी की वर्कर है। योगेश्वर दत्त इलेक्शन लड़े हैं हरियाणा से। मैरी कॉम नॉमिनेटेड थी बीजेपी की तरफ से और पूरी तरह से बीजेपी के रंग में है। उसके बाद जो राजेश क्या नाम है उनका, राजेश राजगोपालन, वो टॉप स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टॉप स्कीम है उसके सीईओ हैं या रहे हैं, जो भी व्हाटएवर, आई थिंक हैं भी अभी। और ऐसे में एक राधिका श्रीमान, वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटर रही हैं। सब कुछ आई मी माई सेल्फ, अगर मुझे ही डिसाइड करना है तो उस कमेटी की क्या वैलिडिटी है, कौन मानेगा उसको? अगर गवर्नमेंट उसमें मान लीजिए अगर कहते शेखर हैं कि रेसलर्स को ये पता है कि इस कमेटी की जो भी रिपोर्ट आएगी वो उनको एक्सेप्ट नहीं, वो उनको उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगी, तो फिर रेसलर्स को अपना प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं करना चाहिए था। आखिर उस रात क्या हुआ जब अनुराग ठाकुर से ये सारे रेसलर्स मिले थे और उन्होंने अपनी प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया? व्हाट वाज द नीड? दे कुडंट हैव कॉल्ड ऑफ द प्रोटेस्ट, उनका प्रोटेस्ट चलता रहता। आखिर किस टर्म्स एंड कंडीशंस पर उन्होंने अपना प्रोटेस्ट कॉल ऑफ किया? देखिए, ये तो अंदर के 3-4 लोग ही जानते होंगे, लेकिन मैंने पहले दिन आपकी शो पे ही कहा था, अनलेस एंड अनटिल आप सीरियस थे, आपको पहला काम, प्रोटेस्ट से भी पहला काम होना चाहिए था एफआईआर। क्योंकि इंडियन जुडिशियल सिस्टम में हमारा लॉ ऐसा बोल रहा है, जो लॉ बना है निर्भया के बाद भी और सेक्सुअल हरासमेंट, मी टू, इस सब केसेस में लॉ ये कह रहा है आप एफआईआर कीजिए। एफआईआर के बाद पहली चीज है कि आपको ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन होगी और उनको अरेस्ट किया जाएगा। तो आप वो करना नहीं चाह रहे, आप तो वहां पर बैठ गए। क्या प्रेशर था? ये प्रेशर टैक्टिक से वहां पर पहले 2-3 दिन तो कोई आया नहीं, उसके बाद अनुराग ठाकुर आया, सबकी पीठ पे हाथ फेरा, सबको उठा करके चले गए। मतलब कि उससे अचीव क्या हुआ? आपने एफआईआर आज तक नहीं की, ब्रिजभूषण सिंह आज भी खुले छूट रहे हैं। और ब्रिजभूषण सिंह को हटाना, जो अंदर से पता चला, अगेन आई वाज नॉट देयर इनसाइड, वहां कुछ ये रेसलर्स, अनुराग ठाकुर अपेरेंटली जब 2 बार, पहले दिन जब रात को मीटिंग हुई, उसमें कहते हैं अमित शाह जी से भी बात हुई और उन्होंने कहा अपेरेंटली, ये सब वही थ्योरीज है जो सामने आती है इनसाइडर, कि उन्होंने कहा था ब्रिजभूषण को हटिए, वो नहीं हटे। और ब्रिजभूषण सिंह, मैंने पहले भी कहा, आप उस सड़क पे तो जाइए ना गोंडा के, वहां पर आपको 54 इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे इनके, वो इतने बड़े बाहुबली हैं। और इनफैक्ट आपके ही प्रोग्राम पर उसने, मैं बहुत खुशी हुई थी, किसी ने बोला वो चीफ जो क्या कहते हैं सबसे बड़े बाहुबली हैं, ठीक है, बाहुबली ऑफ बीजेपी, बाहुबली ऑफ बीजेपी। तो ऐसे व्यक्तियों को कौन हटा सकता है? किसकी हिम्मत है? मैं बार बार यही कहता था, 2 ही लोग हटा सकते हैं, योगी या मोदी। उन दोनों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये